रमशा की शादी बड़े धूमधाम से जुबैर के साथ हुई थी। शादी के बाद वो एक रवायती ससुराल में आई, जहां सब एक दूसरे के बहुत करीब थे। लेकिन रमशा, जो एक जदीद ज़हन रखने वाली लड़की थी, ससुराल के रस्मों रिवाज से ज़्यादा खुश नहीं थी। एक दिन उसकी ननद खाना बना रही थी, तो रमशा पानी पीने के लिए किचन में आई। भाभी, हमारे यहाँ नई पुराने घर वालों के लिए मीठा बनाती है ताकि उनके हाथों की मिठास पूरे घर में फैल जाए। इसलिए आप हमें मीठा बनाकर कब खिला रही हैं? ओह अच्छा, लेकिन मुझे तो खाना पकाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक दिन उसकी सास धोने वाले कपड़े लेकर जा रही थी, तो उसने भी नोट किया कि रमशा घर के कामों से दूर दूर रहती है और ज्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारती है। रमशा की सास को लगता था कि वक्त के साथ साथ वो अपने ससुराल को अपना लेगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। घर के सारे काम वो और उसकी बेटी मिलकर करते और रमशा किसी काम को हाथ ना लगाती। इसी तरह वक्त गुजरता गया। कुछ दिनों बाद रमशा की सालगिरह आई, तो उसके ससुराल वालों ने उसे सरप्राइज दिया, जिसमें एक खूबसूरत किस्म का केक था जो उसकी ननद और उसकी सास ने मिलकर बनाया था। ये देखकर रमशा की आंखों में आंसू आ गए और वो सोच भी नहीं सकती थी कि जो घर उसे सरदर्द लगता था, वो दरे हकीकत उससे इतनी मोहब्बत करता था। उसने अपनी सास को गले लगाया और कहा, अम्मी, आपकी मोहब्बत ने मेरे दिन को बदल दिया। अगले दिन रमशा खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही थी, तो उसकी सास रमशा के पास आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा, आज इस घर में तुम्हारे हाथों की खुशबू बस गई है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ससुराल की खुशबू सिर्फ मोहब्बत और खुलूस से आती है। जब हम दूसरों को अपनाते हैं, तभी वो हमें दिल से कबूल करते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि मोहब्बत की खुशबू वही महसूस कर सकता है जो खुद मोहब्बत देता हो। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.